हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा 2026 का मेकअप वैनिटी। ये मेरा कंप्लीट मेकअप वैनिटी है जिसमें लग्जरी प्रोडक्ट भी है एंड कुछ अफोर्डेबल भी होंगे। सो डेफिनेटली स्टार्ट कर दिस। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी वाइप्स रखना है किसी भी ब्रांड का। मैं रिकोड और सिंपल और कलर बार का यूज़ करती हूँ। ज़्यादा आप मेरे वैनिटी में सिंपल का और रिकोड का देखोगे। तो उसके बाद टोनर की बारी आती है। तो टोनर के लिए मैं दालबा का सीरम स्प्रे आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। मॉइस्चराइज़र के लिए फ्लिका का मैं रखती हूँ और एम्ब्रॉलिस रखती हूँ अपनी वैनिटी में। बायोडर्मा भी काफ़ी अच्छा है बट ये दोनों को भी ज़्यादा मैं यूज़ करी हूँ, मतलब करेंट का ये मेरा मेकअप वैनिटी है। प्राइमर के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं दूंगी, सबसे बेस्ट है ये स्मैश बॉक्स का, आप ले लो एंड गुड टू गो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। कंसीलर के लिए मैं डर्मा यूज़ करती हूँ। डर्मा सबसे बेस्ट होता है, मैं इसको रखती ही हूँ चाहे कोई सा भी वेदर हो। और सुपड़ा भी मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। अभी मार्च तक तो मैं सुपड़ा को यूज़ करने वाली हूँ। सो शेड वगैरह दिखा देती हूँ। सुपड़ा का तो मेरे पास नेचुरल है, FS26 है और एक FS38 है। बहुत अच्छा कंसीलर है। अगर आप कोई अच्छा क्रीमी कंसीलर ढूंढ रहे हो तो डर्मा और सुपरा इस बार। सुपरा थोड़ा सा ड्राई स्किन वालों के लिए और डर्मा थोड़ा सा ऑयली स्किन वालों के लिए। बट अगर आपको रखना है कोई अच्छा कंसीलर अपनी वैनिटी में जिससे आप नेक का बेस बना लो, इवन आप फिनिशिंग के लिए जब हम लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं तो कई बार होता है ना हमारा लिपस्टिक थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए। फाउंडेशन के लिए अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मैं नार्स का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और एस्ट्रा लॉडो यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके यूज़ करती हूँ। नार्स का फिजी, बार्सिलोना और पंजाब शेड रखती हूँ और एस्ट्रा लॉडो का मेरे पास एक ही शेड है, इसलिए मैं आपको शेड नहीं दिखा रही हूँ। कंसीलर मैं टू फेस का ही यूज़ करती हूँ अपनी वैनिटी में। फॉरएवर 52 का यूज़ करती हूँ, टार्ट का यूज़ करती हूँ एंड नार्स का यूज़ करती हूँ। मैं आपको कुछ अफोर्डेबल भी दिखा रही हूँ, जैसे फॉरएवर अफोर्डेबल हो गया और हाई ब्रांड में मैं रखती हूँ नार्स, टार्ट और टू फेस्ड। बट फॉरएवर 52 भी बहुत अच्छा काम करता है, अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। इसके बाद बारी आती है लूज़ पाउडर की। तो लूज़ पाउडर के लिए मैं मेकअप स्टूडियो का अभी लूज़ पाउडर करंटली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ लॉरा मर्सियर के बदले। अभी लॉरा मर्सियर फिलहाल मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ कुछ टाइम से। बहुत अच्छा ऑयली स्किन के लिए एकदम बेस्ट है। ट्रांसलूसेंट शेड आप ले लेना, बहुत अच्छा शेड है। दूसरा मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का अभी पाउडर, शेड है कपकेक। और मैं लॉरा मर्सियर का भी ट्रांसलूसेंट शेड ही यूज़ करती हूँ। 3 है मेरे पास बट अभी फिलहाल मैंने आपको 2 ही दिखाया। तो नेक के लिए मैं ना रिकोड का यूज़ कर लेती हूँ। पिंक और बनाना शेड में मैंने रखा हुआ है, पिंक और ट्रांसलूसेंट। तो नेक का बेस को सेट करने के लिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ। ये हो गया हमारा बेस मेकअप ऑलमोस्ट। अब बारी आती है कॉन्टोर की। तो कॉन्टोर के लिए फॉरएवर 52 का कॉन्टोर मैं रखती हूँ अपनी वैनिटी में। फिलहाल अभी करंट में सी ग्लैम का यूज़ कर रही हूँ एंड फैंटी ब्यूटी का। ये तीनों मेरा फेवरेट है अभी रिसेंट में, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड मुझे क्रीमी कॉन्टोर और लिक्विड कॉन्टोर आजकल काफ़ी पसंद भी आ रहा है। लिक्विड ब्लश तो आपकी वैनिटी में होना ही चाहिए, तो फॉरएवर 52 का ले सकते हो, क्रीम वाला आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। इवन प्रॉस का भी काफ़ी अच्छा है, सी ग्लैम का भी काफ़ी अच्छा है एंड रेयर ब्यूटी तो है ही अच्छा। अफोर्डेबल भी है और हाई ब्रांड भी है। पाउडर कॉन्टोर के लिए और पाउडर ब्लश के लिए मैं फॉरएवर 52 का यहाँ पे यूज़ करती हूँ। बैकस्टेज पैलेट मिलानी का भी पाउडर ब्लश काफ़ी अच्छा है। फॉरएवर 52 का ये वाला पैलेट ले लोगे ना, बहुत सारे कंप्लेक्शन पे आप काम कर सकते हो। इवन कलर सेंस का भी बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। तो लेंसेज के लिए मैं दाहाब का लेंसेज और फ्रेश लुक का और स्पार्कल का यूज़ करती हूँ। स्पार्कल खत्म हो गया है फिलहाल, तो अभी मैं फ्रेश लुक और दाहाब ज़्यादा यूज़ करी हूँ। मेरी जितनी भी ब्राइड है उसके ऊपर। काजल वगैरह तो मिक्स है, बहुत नहीं दिखा रही हूँ आपको, कम ही दिखा रही हूँ। सिफोड़ा का मैं यूज़ करती हूँ, लिक्विड लाइनर, रिकोड का जेल लाइनर। बाकी काजल और जो भी आप देख रहे हो सब है रिकोड, फॉरएवर 52, स्विस ब्यूटी, सबका मिक्स है। ग्लिटर प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ हमेशा फॉरएवर 52 का। इवन मैं PAC का भी ग्लिटर प्राइमर यूज़ करती हूँ बट वो मेरा भी खत्म हो गया, बट ये बहुत अच्छा है। ग्लिटर के लिए मैं LIT का ग्लिटर यूज़ करती हूँ, ईरा कॉस्मेटिक का पिगमेंट यूज़ करती हूँ। इवन आप मुझे पिंक वाइट का भी देखते होंगे। आई शेडो पैलेट में दिखा देती हूँ मैं कौन कौन से भी यूज़ कर रही हूँ करेंटली। P. लुइस का बहुत बहुत अमेजिंग है, आप डेफिनेटली इस पर इन्वेस्ट करो, ये बहुत ही अमेजिंग बोल सकते हो आप आई शेडो पैलेट है। अगर आप ज़्यादा नहीं लेना चाहते तो सिर्फ इसको ले लो एंड यू आर सॉर्टेड। इसमें बहुत अच्छे अच्छे शेड है जो आप ब्राइडल पे, नॉन ब्राइडल पे यूज़ कर सकते हो। फिर भी मैं आपको अफोर्डेबल में थोड़ा दिखा देती हूँ। प्रॉस का ओमनी न्यूड ले सकते हो आप, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके बाद आप ले सकते हो कार्निवल का पैलेट, बिकॉज कई बार आपके पास हल्दी वगैरह की ब्राइड आएगी तो आपके पास ना एक कलरफुल पैलेट भी होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर पैलेट है। फिर हुडा का आप कोई भी पैलेट लो, कभी रिग्रेट नहीं करोगे। हुडा का पैलेट इतना अच्छा होता है, मतलब क्रीमी बटरी एकदम, मेरा फेवरेट है एंड आराम से 2 साल तो चल ही जाता है। मैं किसी भी पैलेट को 3 साल ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है पिगमेंटेशन बाद में ख़राब हो जाता है। आईलैशेस बहुत लोग पूछते हैं, तो आईलैशेस के लिए लैशअप का यूज़ करती हूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। इसके बाद मैं पिंक वाइट का यूज़ करती हूँ थोड़ा सा। कई बार मैं मिंक ग्लासेस का यूज़ करती हूँ, कई बार मैं विंक ग्लासेस का यूज़ करती हूँ, मिक्स रहते हैं। बट आजकल मैं ज़्यादा लैशअप का यूज़ कर रही हूँ और पिंक वाइट का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। मुझे
पसंद आ रहा है, इसलिए अफोर्डेबल भी और काफ़ी ज़्यादा है। ग्लू के लिए मैं पीएससी का यूज़ करती हूँ, आईलेस ग्लू। स्पैचुला फाउंडेशन प्लेट रखना है आपको अपनी वैनिटी में। इसके बाद आपको गार्नियर मिसेलर तो रखना ही अपनी वैनिटी में, बिकॉज क्योंकि कई बार क्या होता है, काम आ जाता है। फिर आपको ये क्यूटिप ये ज़रूर रखना है, ज़रूर। कॉटन पैड आपको रखना है, ये कुछ बेसिक मैं बता रही हूँ। फ़ैन रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसके बाद आपको अच्छे से लिप लाइनर रखना है। लिप लाइनर मैं कलर बार का कई बार यूज़ करती हूँ, मार्स का, फिर के ब्यूटी का भी मैं के ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ, मार्स का। लिप बाम डॉट एन की का यूज़ करती हूँ। फिर लिपस्टिक एप्लीकेटर रखती हूँ मैं, जो कि डिस्पोजल होता है, मुझे सही लगता है, मुझे हाइजीन लगता है, इस वजह से। लिपस्टिक के लिए मैं बता दूँ, मैं बहुत सारे ब्रांड रखती हूँ। मैक का जैसे मैं रखती हूँ, मुझे मैक का लेडी बी गुड और बर्न स्पाइस शेड बहुत पसंद है। हुडा का ग्लॉस, फैंटी ब्यूटी का ग्लॉस, दोनों मेरे पास है, बट मैं हुडा भी करंटली यूज़ कर रही हूँ। फिर रिकोट का मेरे पास लिपस्टिक अफोर्डेबल में प्रॉस का है। फिर रेड लिपस्टिक के लिए आजकल मैं फैंटी ब्यूटी का एकमात्र यही वाला शेड यूज़ कर रही हूँ, आप देख लो यहाँ पे। इसके अलावा मैं कुछ और यूज़ नहीं कर रही हूँ। फिक्सर के लिए मैं अभी मैक का यूज़ कर रही हूँ करेंटली, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये रहा, लिपस्टिक बहुत सारे हैं बट मैंने कुछ ही आपको दिखाया। ब्लेंडर के लिए प्रॉस का, पिंक बाइट का। और यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको ब्रशेज़। तो ब्रशेज़ मैं पीएससी का यूज़ करती हूँ, पिज़्ज़ा पॉप मैं पीएससी का यूज़ करती हूँ, प्रॉस का ब्रश यूज़ करती हूँ, बॉजी ब्यूटी का ब्रश यूज़ करती हूँ। और मस्करा के लिए मैं यूज़ करती हूँ मेबलिन का फेरारोसी का मस्करा। बाकी लास्टली हाइलाइटर की बारी आती है। होजो का हाइलाइटर मैं नेक के लिए यूज़ करती हूँ, एंड फेस पे मैं यूज़ करती हूँ बैका का और रेयर ब्यूटी का। मतलब यही दोनों मुझे पसंद है। मैं कॉम्पैक्ट दिखाना भूल गई, बट मैं बता देती हूँ, मैं सालेटी का कॉम्पैक्ट फिनिशिंग के लिए यूज़ करती हूँ। लास्टली आईब्रो प्रोडक्ट बताना भूल गई थी आई थिंक। लास्टली आप देख लो, पीएससी का आईब्रो किट यूज़ करती हूँ और बेनिफिट का यहाँ पे ब्रो सेजल यूज़ करती हूँ, एल्फ का। बस यही है मेरा कंप्लीट मेकअप वैनिटी टूर, जो कि 2026 का है। तो मुझे बताने की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। हेल्पफुल होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।